हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी डट के कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में गुजरात जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में न्यूज़। और जहां मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि गुजरात में जुडिशियल सर्विसेज में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, यानी कि क्या आप लोगों को ये पेपर भरना भी चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों से बोलूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि आप लोगों को ये एग्जामिनेशन भरना भी चाहिए या नहीं। भाई चलिए आइए आगे बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आप लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप एक्सक्लूसिव जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर, जहां मैं आप लोगों को डिटेल कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में पढ़ा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट क्या कह रहा है। भाई तो ये एडवर्टीजमेंट कहता है कि आप लोग गुजरात का पेपर भर सकते हैं 15 मार्च से, जिसकी लास्ट डेट होगी 14 अप्रैल। और उसके बाद यहां इसका प्री हो जाएगा 7 मई को, मेंस हो जाएगा 2 जुलाई को, और इंटरव्यू हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर के बीच में। तो ये कुछ डेट्स हैं जो इन्होंने टेंटेटिवली दे रखी है। 7 मई, 2 जुलाई और अक्टूबर से नवंबर। और ओपनिंग डेट है 15 मार्च और क्लोजिंग डेट है 14 अप्रैल। कितनी वैकेंसीज के साथ आया है? तो ये आया है टोटल 193 वैकेंसीज के साथ, जिसमें से जनरल कैंडिडेट की वैकेंसीज है 98। मैं आप लोगों को बता दूं भाई, देखो इतनी बड़ी वैकेंसीज के साथ गुजरात आना एक अपॉर्चुनिटी ही है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसीज अक्सर यूपी, एमपी और बिहार से की जाती है। आइए बात करते हैं जुडिशरी के प्रीलिम्स सिलेबस के बारे में। तो इसे आप डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। यहां पार्ट ए आप लोगों को बता रहा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट लॉ से रिलेटेड आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। भाई यहां आप लोगों से आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोबेशन अफेंडर एक्ट, और साथ ही जस्टिस जुवेनाइल एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, गुजरात प्रिवेंशन एंड गैम्बलिंग एक्ट, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल सेक्स प्रोहिबिशन या फिर सेक्स सिलेक्शन एक्ट। ये सारे एक्ट आप लोगों से पूछे जाने हैं। इनफैक्ट आप लोगों से पार्ट ए में एनआई एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी कि फॉस्को, आईटी एक्ट और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट भी पूछा जाएगा। भाई आप लोगों को बता दूं, ये तो सब वही एक्ट हैं जो आप लोगों ने राजस्थान या फिर अभी यूपी के लिए पढ़े होंगे। राजस्थान और यूपी के लिए जो आप एक्ट पढ़ते हो, मेनली वही एक्ट पूछे जा रहे हैं। पार्ट बी में आप लोगों से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं सीपीसी, लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही यहां इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एसआरए, गुजरात कोर्ट फीस एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट और टीपीए भी आप लोगों से पूछा जा रहा है। साथ ही इसके आर्बिट्रेशन, कमर्शियल कोर्ट एक्ट, सक्सेशन लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ और लीगल मैगजीन। तो ये हो गया पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट सी में आप लोगों से जीके, इंग्लिश, टेस्ट ऑफ रीजनिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछा जाता है। यानी कि कुल मिला के 3 पार्ट में आप लोगों से यहां 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका ड्यूरेशन 2 घंटे होता है और जिसमें 0.33 की निगेटिव मार्किंग भी है। भाई इसमें से 75 क्वेश्चन आप लोगों से इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन जनरली आप लोगों से गुजराती लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। भाई क्राइटेरिया क्या होता है? जो भी पर्सन यहां 50% तक मार्क्स सिक्योर करेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उसे मेंस लिखने के लिए बुलाया जाएगा। भाई आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का या तो 10th और 12th होना चाहिए गुजराती में, नहीं तो आप लोगों को 40% से ज्यादा मार्क्स चाहिए गुजराती लैंग्वेज में। उसे क्वालिफाई करने के बाद ही आपको मेंस लिखने के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि प्रीलिम्स के बाद आप 40% मार्क्स अगर गुजराती लैंग्वेज में स्कोर कर रहे हैं, तभी आपको मेंस लिखने के लिए बुलाया जाएगा। तो ये रहा जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम नोटिफिकेशन 2023 विद न्यू सिलेबस, जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। इसीलिए बोलूंगा भाई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं।